हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से एडुग्राउंड पे। दिस इज रोहित, आपका प्यारा एडुकेटर। स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी क्लास में। आज हम ज्योग्राफी में जो चैप्टर नंबर जो 5 है, नेचुरल वेजिटेशन, आज हम उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। एमसीक्यूज कह लो या फिर क्वेश्चन एंड आंसर कह लो, कोई इशू नहीं है, दोनों ही हम कर सकते हैं। एमसीक्यूज हमें खुद को बनाने आते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर भी हमें खुद को बनाने आते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का देखो तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। आज हम जो क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं, नेचुरल वेजिटेशन के। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को रेगुलर 2 क्लास में जो नेचुरल वेजिटेशन का पूरा चैप्टर 2 बार रिवाइज करवाया, इस क्लास में मैं एक बार फिर से आपको चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यूज या इसके क्यूएनए पे जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई है? ठीक है, तो क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन के। उससे पहले एक बार चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। जिसको चैप्टर रिवाइज नहीं करना, जिसको चैप्टर रट गया है, जिसको चैप्टर समझ में आ चुका है, एक एक शब्द समझ में आ गया है, वो एक बार मतलब वीडियो को स्किप कर देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अपन शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 की। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वेलकम टू द क्लास। रोहित सर आप सभी का वेलकम करते हैं, तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उससे पहले एक चीज ये समझ लेंगे कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जनरली ये मोटिवेशनल कोट क्या है ना, एक मोटिवेशनल कोट देने का उद्देश्य ये है कि एक बार क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि मैं 100 स्टूडेंट्स मेरी क्लास देख रहे हैं तो 100 के 100 उसमें से समझे। यदि एक स्टूडेंट के भी ये बात समझ में आ जाती है ना सर, बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है? तो समझनी है जिंदगी तो पीछे देख लो सर। आपको कुछ भी आपने जो भी गलतियां करी हैं आज तक, उन्हें समझने के लिए पीछे देखो, और जीना है तो आगे देखो कि अब मुझे आगे क्या करना है। पीछे को जो बीत गया सो बीत गया, उसे भूल जाओ। आगे आने वाली लाइफ काफी अच्छी लाइफ है, आप उसे जी सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चूज विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। सैंडलवुड, सैंडलवुड मैंने आप लोगों को बताया था, लड़की लड़की सैंडल, सैंडलवुड बोल दो आप, सैंडलवुड बोल दो। सैंडलवुड के अलावा कौन कौन से? शीशम बोल दो। शीशम के अलावा कौन सा है? आंवला बोल दो। लड़कियां क्या लगाती है? आंवले का तेल लगाती है, आंवला बोल दो, शीशम बोल दो। या फिर इसके अलावा भी मैंने और आप लोगों को कौन कौन से एग्जांपल बताए थे? साल बोलो। ठीक है, इसके अलावा आप टीक बोलो। इसके अलावा मैंने और कौन कौन से एग्जांपल बताए थे आप लोगों को? आई थिंक अभी दिमाग में क्लिक नहीं हो रहे हैं, बट एक दो लड़कियों के और नाम थे, जरा याद करने की कोशिश करो। शीशम बताया, डिसिडियस फॉरेस्ट के एग्जांपल बताए थे, राइट? तो डिसिडियस में भी कौन सा वाला फॉरेस्ट, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है डिसिडियस में भी कौन सा वाला? मॉइस्ट वाला। कितनी बारिश होती है यहां पर? 70 से 100। अरे हाँ या ना? गलत जवाब, गलत जवाब। 100 से 200, 100 से 200 इज करेक्ट, गोना बी करेक्ट आंसर। 70 से 100 वाला कौन सा है? 70 से 100 वाला कौन सा है? ड्राई डिसिडियस, ड्राई डिसिडियस। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? सैंडलवुड यानी चप्पल वाली, जो सैंडलवुड का मतलब जनरली चंदन से आप समझ सकते हैं, तो इस तरीके से होता है। मैं आप लोगों को एक बार चैप्टर रिवाइज करवा देता हूं फिर से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आपको शीशम बताया हुआ है, आपको आंवला बताया हुआ है, सैंडलवुड बताया हुआ है आपको। ठीक है, सारे एग्जांपल बताए हुए हैं मॉइस्ट डिसिडियस के। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? एक बार चैप्टर रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जस्ट गिव। ओके स्टूडेंट, सो बेसिकली चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। पहले चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जरा आ जाइए साथ में। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा। इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी। ऑब्वियसली बात है, प्लांट कम्युनिटी को रिफर्स करते हैं, सारी चीजें पढ़ ली थी। एल्टीट्यूड चेंज होने के साथ साथ जब हिमालयन रीजन का जो एल्टीट्यूड चेंज होता है, वहां पर वेजिटेशन भी चेंज होता है। क्यों चेंज होता है सर? क्योंकि यदि किसी भी जगह का एल्टीट्यूड चेंज होता है तो वहां के क्लाइमेट में भी फर्क होता है, सॉइल में भी डिफरेंस आता है। सो अलग अलग एल्टीट्यूड, मतलब अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग खेती होगी। ऑब्वियसली बात है ना यार। सपोज करो मुझे चावल की खेती करनी है, बात समझना। जैसे वेस्ट बंगाल में चावल की खेती होती है, तो क्या ऐसा है कि पहाड़ों पे भी चावल की खेती होती है? नहीं सर, क्योंकि वहां पर पानी टिक ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? तो जनरली जो सरफेस पे होगी, फिर अलग ऊंचाई पर अलग खेती होगी, दूसरी ऊंचाई पर अलग खेती होगी। यहां पर बात समझ में आ जानी चाहिए कि मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि एक बार जरा इसको देखेंगे। ये जो देखेंगे, ये जो हिमालयन जो हाइट है ना, आर्क मार्क्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। यहां तक ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से यहां पर बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि वेस्टर्न घाट होता है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट है, और ये वाला जो एरिया ये ईस्टर्न घाट है।
ठीक है, ये बात समझ में आई। अंडमान निकोबार आइलैंड बताया था, जिसमें अंडमान में ऊपर वाला अंडमान जिससे अपन बोलते हैं, जिसमें पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है वो मतलब अंडमान में बसा हुआ है। दो आइलैंड है, अंडमान और निकोबार अलग है। निकोबार में ग्रेट निकोबार, नाम सुना होगा ना, ग्रेट निकोबार, और मिडिल निकोबार, नॉर्थ निकोबार, वैसे ही नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा मिडिल अंडमान जो हम बोलते हैं, जनरली आप देखेंगे कि ये रहा नॉर्थ अंडमान, ये दिखाई दे रहा है, मिडिल अंडमान ये भी दिखाई देना चाहिए, और ये लिटिल अंडमान जिसे हम साउथ अंडमान बोलते हैं, छोटा अंडमान है, एकदम छोटा सा। इसके बाद कार निकोबार जिसे मैं बोलूंगा, जिसमें ग्रेट निकोबार, और ये लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार ये छोटा सा एकदम छोटा वाला है। ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये वाला जो जनरली ये वाला जो दिखाई देना चाहिए, ये वेस्टर्न घाट है, ये वाला ईस्टर्न घाट है, ये वाला जो एरिया है वो ईस्टर्न घाट है। ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है, ओके, ये बात समझ में आनी चाहिए। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट समझ में आ गए। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार आइलैंड पर आपको जनरली रेनी फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ये देखिए कि वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, while the deltaic regions have tidal forest। जो डेल्टाइक रीजन होता है उसमें टाइडल फॉरेस्ट होते हैं। डेल्टाइक रीजन जैसे सुंदरवन डेल्टा हो गया, महानदी डेल्टा हो गया, कृष्णा डेल्टा या गोदावरी डेल्टा, वहां पर आपको किस तरीके से फॉरेस्ट मिलेंगे? मैंग्रोव्स वाले। ठीक है। द डेजर्ट एंड द सेमी डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान क्या रखते हैं? वो कैक्टाई रखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटीज ऑफ क्लाइमेट एंड सोइल, अलग अलग सोइल, अलग अलग क्लाइमेट पर अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को ये फोटो दिखाया था, ये वाला फोटो मेरा फेवरेट फोटो है, जो मैं आप लोगों को इतनी बार बता चुका। ये फोटो जो है मेरा फेवरेट फोटो है। क्यों सर मेरा फेवरेट फोटो है? क्योंकि ये अमेजोन रिवर का है जो ब्राजील में है, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी रिवर है अमेजोन। और ये डेल्टाइक रीजन जो है, जहां पर आप लोगों को जनरली इस टाइप के जो मैंग्रोव्स हैं वो दिखाई देंगे। डेल्टाइक रीजन में इस तरीके के पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। इसके बाद मैंने बढ़ाया टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं? जनरली होते हैं 5 टाइप के, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद मैंने पढ़ाया ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। फिर मैंने पढ़ाया आपको ट्रॉपिकल जो है ट्रॉपिकल थ्रोनी फॉरेस्ट। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको माउंटेन फॉरेस्ट। एंड फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया स्वाम्प फॉरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं लिटोरल और स्वाम्प फॉरेस्ट। बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया द ट्रॉपिकल एवरग्रीन। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब क्या हो गया एंड द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, जरा समझने की कोशिश करेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब हो गया कि जो वर्ड है उसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, जिसे 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ वाले के जो बीच का एरिया वो ट्रॉपिकल एरिया है। यहाँ पर आप लोगों को उच्च बारिश होने को देखने को मिलेगी, जो कि 200 सेंटीमीटर से या उससे अबव होती है। जनरली जो ये कहां पर मिलता है आपको? वेस्टर्न स्लोप ऑफ द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द ईस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेंगे। एंड हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड पर आप लोगों को जनरली एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फोटो एक बार देखेंगे। ये जो है ये हमेशा स्ट्रेट होते हैं, जरा देखो, आप फोटोज देख के समझ में आ रहा होगा कि ये स्ट्रेट होते हैं, ऐसे एकदम खड़े के खड़े, एकदम ऐसे स्ट्रेट होते हैं। उनकी ऊंचाई 60 मीटर या इससे भी ज्यादा होती है। हमेशा हरे भरे रहते हैं, और ये जिस एरिया में होते हैं वहां पर बारिश 200 सेंटीमीटर या उससे अबव होती है। यहाँ पर बात समझ में आई है? यहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर या इससे अबव होती है, और यहाँ का जो जनरल टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रेटिफाइड एंड लेयर्स वगैरह, ये सब चीजें वाली बात है। ये वाली बात के बाद आगे बढ़ते हैं। 60 मीटर और अबव इससे हाइट होती है। देयर आर नो डिफिनेट टाइम टू ट्री शेड एंड लीव्स आर फ्लावरिंग एंड फ्लस्टेड। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है रोजवुड, महोगनी, एनी और इबोनी। रोजवुड, महोगनी, एनी और इबोनी। यहां तक बात समझ में आई है? एग्जाम्पल बता दिए मैंने, रोजवुड बता दिए, महोगनी बता दिया, एनी और इबोनी। यहां पर बात समझ में आई है? चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहां पर क्या होता है? सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहां पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उससे थोड़ा सा कम, और जो मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट है उससे थोड़ा सा ज्यादा, जहां पर बारिश होगी, और या फिर इनके बीच का जो एरिया है उसे मैं सेमी एवरग्रीन बोलूंगा। सेमी एवरग्रीन के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे सर? केदार हो जाएगा, केदार हो जाएगा, केदार हो जाएगा, और होलोक हो जाएगा, और केल हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई है? सच फॉरेस्ट हैव ए मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो सेमी एवरग्रीन फाउंड कहां पर मिलते हैं? ये लेस रेनी पार्ट्स ऑफ दिस रीजन,
द अंडर ग्रोविंग क्लाइंबर्स प्रोवाइड एवरग्रीन कैरेक्टर टू दिस फॉरेस्ट। आगे बढ़ेंगे, ये जो फॉरेस्ट ये वाला जो एग्जांपल दिख रहा है, ये इस टाइप के फॉरेस्ट है, वो किस में आते हैं सर? वो इस टाइप के फॉरेस्ट किस में आते हैं सर? सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। यहां पर बात समझ में आई है। द ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल रीजन एंड द कुमाऊं वर रिप्लेस्ड इन पाइन। मतलब जनरली आपको पता होगा कि जो रेलवे जो लाइंस होती हैं उनके नीचे जो ब्लॉक्स होते हैं ना लकड़ी के, वो सर पाइन जो है, पाइन लकड़ी के बनते हैं, और जो पाइन फॉरेस्ट होते हैं वहीं से वो लकड़ी यूज में ली जाती है। यहां तक बात समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। देखो इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाता आपको। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, 5-5 6-6 घंटे की क्लास ले लेते हैं एक चैप्टर की, या 3 से 4 घंटे की क्लास ले लेते हैं, एक बार पढ़ाते हैं। मैं 3 घंटे की क्लास में 3 बार रिवाइज करवाया हूं चैप्टर को, इतने अच्छे से पढ़ाया हूं ताकि आप लोगों को एंजॉय आने लगे। द ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊं वाला जो रीजन है, जरा फोटो देखेंगे एक बार फोटो देखेंगे। ये जो ये एरिया, ये गढ़वाल है, ये एरिया जो है वो कुमाऊं, ये वाला जो एरिया है वो कुमाऊं वाला रीजन है। यहाँ पर आपको नैनीताल दिखेगा, अल्मोड़ा दिखेगा, यहाँ पर चामोली जो है, चामोली आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे उत्तरकाशी आपको देखने को मिलेगा, देहरादून वगैरह यहाँ पर ये जो जगह है। आई होप आपको ये फोटो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इससे पहले एक बार फिर अपन इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। एक पॉइंट क्या बोल रहा है यहां पर, द ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल रीजन एंड द कुमाऊं वर रिप्लेस्ड बाय पाइन, जो है उससे रिप्लेस हो चुका है। फॉरेस्ट वाज आल्सो क्लियर्ड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी। मतलब यहां पर जो है सेमी एवरग्रीन में आपको कौन कौन से और प्लांट्स मिल सकते हैं? यहां पर आपको टी मिल जाएगा, रबर मिल जाएगा और कॉफी मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, एक तो मॉइस्ट होता है, एक तो मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। एक मॉइस्ट के अलावा कौन सा होता है सर? एक मॉइस्ट के अलावा होता है ड्राई डिसिडियस। यहां पर बात समझ में आ रही है। तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है? दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट। वाइड स्प्रेड मतलब इनके बीच में गैप थोड़ा अच्छा होता है। जरा इनका एक बार फोटो दिखाना चाहूंगा मैं आपको। देखो ये जो ये फोटो है, ये फोटो देख के चमत्कार हो जाता है मेरे शरीर के अंदर। देखो ये जो हिरन वगैरह हैं यहाँ पर, ये ग्रेजिंग कर रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं, मतलब चारा एक तरीके से। और ये फोटो देखिए आप, ये वाला जो फॉरेस्ट है, ये वाले जो फॉरेस्ट है आपको मॉइस्ट डिसिडुअस दिखेंगे, जहां पर 72 या फिर मैं बोलूं तो 100 टू लेके 200 तक मॉइस्ट डिसिडुअस के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं डिसिडुअस के बारे में बात करूंगा तो कितनी बारिश होती है वहां पर? 70 से लेके 200 के बीच में। 70 से 100 कहां पर होती है? ड्राई डिसिडुअस में। और जनरल एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं, जनरली क्या होगा ना, आपको समझ में ऐसे आएगा नहीं। जरा देखिए, देखो फॉरेस्ट आपको मैं एक एग्जांपल लिख के बता दूं, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ये देखिए आप, मैं बोलूं यहां पर ये है, ये जो है यहां पर ये जो है वो है डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, यहां से मैं आगे जाऊंगा यहां पर, और फिर मैं और आगे जाऊंगा यहां पर, और आगे जाऊंगा यहां पर, और आगे जाऊंगा यहां पर। जनरल ये 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट मुझे ये समझ में आ गया कि एक बार देखने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं बोल दूंगा सर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? इस पॉइंट को मैं बोलूंगा सर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहां पर लिख दूंगा मैं एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इसके आगे जरा और देखो, इसके आगे जरा और देखो, एंड कौन सा कलर ये वाला लेते हैं, राइट। यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा सर मॉइस्ट डिसिडियस। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा ड्राई डिसिडियस। ठीक है, तो जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो मॉइस्ट के बीच में और ट्रॉपिकल के बीच में आया। यहां पर बात समझ में आई। और डिसिडियस कितने टाइप का हो गया सर? 2 टाइप का। जनरली डिसिडियस ये इतना होता है, यहां तक। यहां पर कितनी बारिश होती है? एक बार रुको, एक बार के लिए रुकिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जरा एक बार देखिए, ये यहां की जो चौड़ाई है, ये यहां तक की, यहां पर 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। और यहां से अबाउ पे चले जाओगे आप तो यहां पे तो 200 से अबाउ, और यहां पर आप तकरीबन 200 समझ सकते हो सेमी एवरग्रीन पे। यहां तक बात समझ में आई? तो ये वाला फोटो डायग्राम मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब डिसिडियस से ड्राई डिसिडियस में जाऊंगा तो ये 70 से 100 के बीच में होगा, और यहां पर जाऊंगा मैं तो ये 100 से 200 के बीच में होगा। यहां पर बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये फोटो में समझाना चाह रहा हूं। मोस्ट डिसिडुअस में क्या होता है, 100 से 200 के बीच में होती है बारिश। कितने के बीच में होती है, 100 से 200 के बीच में होती है बारिश। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके, साल, टीक, शीशम, महुआ, कुसुम। ये नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, कुसुम। देखो लड़कियों के नाम याद रखना बहुत मुश्किल का काम है। मेरे को मेरी जिंदगी में ना कभी लड़कों के नाम याद रहते ना लड़कियों के, मुझे नाम याद नहीं रहते बस। बाकी आप कुछ भी याद रखवा लो, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, फलाना ढिमकाना सब याद रहते हैं, बस मुझे नाम याद नहीं रहते। जनरली मैं कभी किसी से मिलता हूँ ना तो भी मुझे नाम भूल जाता हूँ, मैं 2-3 दिन में नाम भूल जाता हूँ कि वो कोई इंसान भी था, नाम क्या था तुम्हारा। तो जनरली कुसुम करके एक नाम याद रखेंगे, कुसुम। सेमुल है एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और सैंडलवुड। तो सैंडलवुड किसका एग्जाम्पल है, एक डिसिडियस फॉरेस्ट का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ड्राई डिसिडियस के बारे में बात करते हैं। आ जाइए, ड्राई डिसिडियस जहां पर कहां कितनी बारिश होती है, 70 से 100 के बीच में बारिश होती है। ज्यादातर कंट्री का एरिया ड्राई डिसिडियस मिलेगा आपको। और ये मॉइस्ट, ये फलाना ढिमकाना, और कहां पर मिलेगा आपको, यूपी में मिलेगा, एमपी में मिलेगा, थोड़ा सा गुजरात में चले जाओगे वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आप, ये रहा। अब ये कहां पे आएगा आपका आंसर, इन द वेस्टर्न ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। वेजिटेशन कवर इज वेरी स्केंटी ड्यू टू लो रेनफॉल एंड ओवरगेजिंग। लो रेनफॉल इसके अलावा कहां कहां होती है, गुजरात में भी होती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी में भी होती है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए, एज द ड्राई सीजन बिगिंस द ट्रीज एंड देयर लीव्स कंप्लीटली एंड द फॉरेस्ट अपीयर्स लाइक, वो ना नेक्ड हो जाते हैं। नेक्ड हो जाते हैं मतलब एकदम नंगे नंगे, मतलब समझ रहे हो कि पेड़ पौधों पे कोई पत्तियां बचती ही नहीं है। कब, जब ड्राई सीजन आ जाता है, जब ड्राई सीजन आ जाता है। एग्जांपल जरा ध्यान देंगे, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर, एक्सलवुड। बात समझ में आ रही है। फिर से, तेंदू मतलब आप तोन से याद रख सकते हैं। तोन क्या होती है, अपने आप में नेक्ड होती है। तोन क्या होती है, अपने आप में नेक्ड होती है। तो तोन, तेंदू, फिर उसके बाद पलास, फिर उसके बाद आप अमलतास याद रख लो, अमलतास याद कर लो, फिर उसके बाद बेल याद कर लो, फिर खेर। ठीक है, जो तोन दिखाएगा उसको बेल मिलेगी, जो तोन दिखाएगा उसकी खेर नहीं। खेर नहीं तो वो पुलिस में जाएगा, पुलिस में जाने के बाद उसे बेल मिलेगी। प्लस, प्लस यानी पकड़ा, प्लस यानी पुलिस याद रखो, आप ऐसे याद रख लो। तेंदू यानी जो तोन दिखाएगा उसकी खेर नहीं, पुलिस ने पकड़ा, फिर बेल मिली, फिर उसने एक्सलवुड से क्या किया सर, अमलतास किया। एक्सलवुड से अमल ताश खेलता हुआ, ऐसे कुछ करके आप याद रख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट के बारे में क्या बताया मैंने आपको, कि फॉरेस्ट ओक्योर एरियाज रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है। एरिया कौन कौन से हैं, सेमी एरिड वाला या फिर पंजाब वाला ले लो, हरियाणा ले लो, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, ये सारा एरिया इंपॉर्टेंट है। यहां पर इन द फॉरेस्ट प्लांट लीफलेस, जिन पे पत्तियां नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो फोटो देख रहे हो आप ट्रॉपिकल थ्रोन का है। इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी, बबूल है, बबूल मैंने आप लोगों को कल बबूल के बारे में बहुत डिटेल से बताया। बेर बताया, वाइल्ड डेट पाम बताया, खेर बताया, नीम बताया, खेजड़ी बताया और पलास बताया। खेजड़ी बताया और पलास बताया। यहां पर बात समझ में आई है। चलिए माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा था। माउंटेन फॉरेस्ट जनरली क्या होता है ना, हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं। मतलब जहां पर जो मैं बारे में बात करूंगा माउंटेन फॉरेस्ट की, जहां पर जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं, जैसे हिमालय वाला रीजन। और यहाँ पर जनरली जो कोन होती है ना, कोन यानी शंकु, हिंदी में कोन, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। कोन का फॉर्मूला जो होता है पाई आर एल एन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो होता है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो वहां पर जनरली इस टाइप के जो पेड़ हो वहां पर वो दिखाई देंगे। जरा फोटो देखेंगे एक बार, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये वाले जो फॉरेस्ट है, ये वाले इस टाइप के फॉरेस्ट वहां पर दिखाई देंगे। माउंटेन फॉरेस्ट कहां पर होते हैं, जनरली हाइट पर होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इनके, एक तो नॉर्दर्न माउंटेन में मिल जाएंगे, एक सदर्न में भी मिल जाएंगे आपको। सदर्न मतलब सदर्न में भी कोई पहाड़ों की कमी थोड़ी ना है। ठीक है, जरा एक बार एग्जाम्पल देखेंगे इनके। डिसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन फुटहिल्स ऑफ द हिमालयास। और ये इनका जो एल्टीट्यूड है वो 1000 से 2000 मीटर के बीच में होता है। लिटोरल एंड स्वाम फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा तो जनरली आप लोगों को ये सुंदरबन डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि सुंदरबन ही हो गया, गोदावरी, महानदी, कृष्णा वाला जो रिवर है वहां पर इस डेल्टे में देखने को मिल जाएंगे। जरा एक बार देखेंगे कहां कहां मिलेगा। ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगा। एक बार चलो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो। इन इंडिया मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पर फैले हुए हैं, 6740। और मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ये कहां पर मिलेंगे, डेल्टाइक रीजन में। डेल्टाइक रीजन में, जिसे टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जिसे टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। कहां पर मिलेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलेंगे, सुंदरवन ऑफ वेस्ट बंगाल, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा। यहां पर बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक बार ये बात देखेंगे, जनरली जो
8 टाइप के वेटलैंड हैं जनरली, जो 8 टाइप के वेटलैंड है जरा देखेंगे। 8 कैटेगरीज में वेटलैंड को मैंने डिवाइड किया। पहला एक चिल्का लेक भी एक वेटलैंड है, लगून लेक्स वाले होते हैं वो भी एक वेटलैंड होते हैं, जरा देखेंगे। सो द रिजर्वॉयर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन द साउथ नॉर्थ विद द लगून एंड अदर वेटलैंड ऑफ सदर्न वेस्ट कोस्ट। यहां पर बात समझ में आई। इसके बाद देखेंगे सलाइन एक्सपेंसेस ऑफ राजस्थान टू कहां तक फैला होगा, कच्छ तक, कच्छ तक। तापी जो रिवर है, तापी रिवर क्या राजस्थान से होकर फ्लो करती, बिल्कुल करती है। कहां पर जाती है, गुजरात जाती है। आगे कहां पर जाती है, आगे सर वो विलुप्त हो जाती है। विलुप्त मतलब समझ रहे हो, गायब हो जाती है सर। मतलब धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो पानी बहता 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 एक जगह ऐसी आती है जहां पर वो आगे पानी बह ही नहीं रहा। उससे बोलते हैं कि रिवर एक तरीके से डिसअपियर हो जाती है। रिवर क्या हो जाती है, एक तरीके से डिसअपियर हो जाती है। मैंने आप लोगों को ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ाया हुआ है। यहां पर बात समझ में आई है। चलिए आगे देखते हैं। ठंड इतनी भयानक हो रही है जिसका आप पूछ नहीं सकते। फ्रेश वाटर लेक कहां पर मिलेगी आपको, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में। इसके अलावा और कहां पर फ्रेश वाटर लेक मिलेगी आपको, डल वुलर लेक कश्मीर में। द डेल्टा वेटलैंड्स एंड लगून्स ऑफ इंडिया ईस्ट कोस्ट, कौन सा वाला, चिल्का लेक क्या है, एक तरीके से लगून लेक है। द फ्रेश वाटर मार्सेस ऑफ गेंगेटिक प्लान, गंगा प्लान के जो मार्सेस है फ्रेश वाटर के वो भी आते हैं सर वेटलैंड्स में। इसके अलावा द लेक ऑफ रिवर्स ऑफ माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन मतलब जो हिमालय वाला रीजन है, ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख, ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। द मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर वेटलैंड्स ऑफ द आइलैंड आर्क ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहां पर बात समझ में आई है। और ये बाकी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। सो चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। एक बार कल ये मैंने रिवाइज करवा दिया। इसके अपन एमसीक्यूज करने वाले हैं दोस्तों, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पहला जो क्वेश्चन था वो था सैंडलवुड वाला, कि सैंडलवुड एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया, सैंडलवुड किसका मैंने एग्जांपल बताया आप लोगों को। फिर से एक बार मेरे साथ बोलेंगे, सैंडलवुड मैंने किसका एग्जांपल बताया आप सभी को, बोलिए सैंडलवुड किसका एग्जांपल बताया मैंने आप सभी को। सैंडलवुड मैंने एग्जांपल बताया सैंडलवुड, साल, टीक, शीशम, आंवला और क्या नाम था उनका, कुसुम, कुसुम तो वो जो एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है सर आपको, वो एग्जाम्पल मिलेंगे आपको डिसिडियस फॉरेस्ट के। अब वो आगे डिसिडियस में भी आपसे और आगे फर्दर पूछ लेता, तो आपको दो टाइप ध्यान होने चाहिए, एक डिसिडियस है और एक तो मॉइस्ट वाला है, मॉइस्ट वाला, मॉइस्ट वाला है, एक इसके अलावा ड्राई वाला है, ड्राई, ठीक है, ये याद रखना है। सैंडलवुड एक तरीके से चंदन की लकड़ी होती है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एक तरीके से क्या है, जरा फोटो देखेंगे। अंडर व्हाट क्लाइमेटिक कंडीशन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे डेवलप होते हैं, कौन सी क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, जरा आंसर देखेंगे। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में डेफिनेशन लिखनी है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि नेचुरल वेजिटेशन एक रिफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से अनडिस्टर्ब्ड है, सो एज टू अलाउ इट्स इंडिविजुअल स्पीसीज to adjust themselves into the climate, in the climate and soil condition as full as they possible. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हुए इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज। कहां कौन कौन से एरियाज में गर्म होते हैं, डेवलप कौन से एरिया में होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों। वो डेवलप किन एरियाज में होते हैं, पहला जो है वो डेवलप होते हैं जहां पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा होता है, और उनमें जो बारिश होती है वो तकरीबन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की होती है। ये याद करवा चुका हूं मैं, थ्योरी बना लेना यार, इतना तो कर सकते हो ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल फैक्ट्री, ये जरा देखिए आप, ये सोशल फैक्ट्री का ये आपको लोगो दिखाई दे रहा है, ये सोशल फैक्ट्री का लोगो दिखाई दे रहा है। सो क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल फैक्ट्री, जरा बताइए। सोशल फैक्ट्री का मतलब हो गया सोशल फॉरेस्ट्री, सॉरी सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब यही हो गया कि हम लोग सोशली कनेक्ट हो जाएं। सोशली कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है, क्या पेड़ों को काटेंगे क्या सोशली कनेक्ट होकर, नहीं सर। सोशली कनेक्ट तभी होते हैं आदमी जब वो इन्वायरमेंट को सेव करे। इट मीन्स टू मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन ऑफ ऑन barren lands with the purpose of helping in the environmental, social and rural development। बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को सब क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जरा वो बता दीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम पढ़ेंगे। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन अप टू कंजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए। ये तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, बहुत कुछ लिख सकते हैं इस बारे में तो, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि हाउ कैन पीपुल पार्टिसिपेशन बी इफेक्टिव इन कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, किस तरीके से कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह बना के, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो इतने से सवाल है, अभी एक बार के लिए करने वाले हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, सब चीजें पढ़ लेंगे।